जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कानून। कानून क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कानून। कानून क्या है? तो कानून वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, जो नियम बनाया जाता है उसे कानून कहते हैं। यानी कोई व्यवस्था है उसे अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाया था उसे कानून कहते हैं। जैसे समझिए आप, मान लीजिए कोई विद्यालय है। क्या है? कोई विद्यालय या स्कूल है। स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। अब स्कूल में जो मेन होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, यानी प्रिंसिपल होता है। जो मेन होता है, मेन मालिक स्कूल का होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। अब वो प्रधानाध्यापक होता है। अब प्रधानाध्यापक जो वहाँ के टीचर या स्टाफ होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ रूल बनाता है कि प्रतिदिन आपको ये ड्रेस में आना है, ठीक है, आपके पास शूज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बाल ज़्यादा बड़े ना हो, आपकी दाढ़ी बड़ी ना हो, ठीक है। यानी कहने मतलब प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य कुछ ना कुछ नियम बनाता है, वही नियम के अंडर में विद्यालय चलता है। और जो प्रिंसिपल नियम बनाता है स्टाफ के लिए बनाता है, टीचर के लिए भी बनाता है, ठीक है। और जो बच्चे हैं, यानी जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके लिए भी नियम बनाता है कि ड्रेस में आना है, दांत अच्छे साफ करके आना है, बाल बड़े नहीं होना चाहिए, नाखून कटे होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने मतलब इतना नियम बनाता है प्रिंसिपल। अब उसी के अंडर विद्यालय चलता है। यानी कहने का मतलब जो प्रधानाध्यापक कहेगा उतना सभी लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये नियम हो गया। तो यानी कहने का मतलब है मेन कौन हुआ? प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक मेन हो गया, ठीक है। और प्रधानाध्यापक मेन हो गया, तो इसी के अंडर पूरा कार्य हो रहा। आप समझिए, ठीक है, आप समझिए। मान ले कोई दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। अब जो पहला व्यक्ति है वो धनी है। क्या है? धनी है। और जो दूसरा व्यक्ति है गरीब है। गरीब है। क्या है? गरीब है। अब जो धनी है वो मान लो किसी व्यक्ति को मार डालता है या आत्महत्या कर देता है। धनी व्यक्ति है, किसी की हत्या कर डालता है, ठीक है। और गरीब व्यक्ति है, ये भी हत्या कर डालता है। यानी कहने मतलब जो धनी है और जो गरीब है दोनों ने मिलकर किसी व्यक्ति को मार डाला। यानी कहना धनी और गरीब व्यक्ति दोनों ने मिलकर किसी व्यक्ति को मार डाला, इसकी आत्महत्या कर दी। अब क्या होगा? जो सजा धनी व्यक्ति को दी जाएगी वही सजा गरीब व्यक्ति को दी जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान बनाया गया है उसी में किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया गया है। जो व्यक्ति बड़ा, जो नियम बड़ा आदमी के लिए है वही नियम छोटा आदमी के लिए है। अगर किसी अपराध के मामले में जो सजा गरीब आदमी को दी जाएगी वही सजा बड़े आदमी को दी जाएगी। आप कहीं जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपको किसी बार दुर्घटना हो गई, तो जो सजा गरीब व्यक्ति को दी जाएगी वही सजा अमीर व्यक्ति को दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है संविधान के मामले में पैसा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप चाहे इतने बड़े हो चाहे इतने गरीब हो, जो धाराएं आप पे लगेंगी वही धाराएं हम पे लगेंगी। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने किसी को मार दिया तो जो धाराएं आप पे लगेंगी, आप मार दो किसी को मार दिया, आपकी जो धाराएं आप पे लगेंगी वही धाराएं हम पे लगेंगी। आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने किसी को मर्डर कर दिया तो जो धाराएं आप पे लगेंगी वही कार, अगर किसी गरीब व्यक्ति का डालता तो वही धाराएं उस पर भी लगेंगी। कहने वाला समझ रहे हैं? ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।